प्रसंग यहूदी और इज़राइल के संदर्भ का। अतीत के दायरे में विस्तार में मैं पहले भारत के संबंध में अपने विचार को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आवश्यक समझता हूँ। महाकवि कालिदास ने अस्तुत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। उत्तर दिशा में हिमालय नाम का नगाधिराज है। स्पष्ट है कि दिशि दिशा का बोध करता है और समुद्र पर्यंत का भूभाग भारत है, वही हिंदुस्तान है। विंध्याचल है। ऋषि अगस्त के साथ उनका संबंध है। भारत का कोई भी कण बचा नहीं है जिसको हमारी सनातन परंपरा में पहचान नहीं मिली है। चाहे उर्वर हो मिट्टी, चाहे ऊसर हो, चाहे कंकड़ीला हो या पथरीला हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, उनके साथ रिश्ता हमारा प्राचीनतम काल से परंपरा में रहा है। नदियाँ भी हमारे संबंधों में आती हैं। अगर माँ गंगा को लाने वाले भगीरथ की जो संकल्पना है, विष्णु के नख से, ब्रह्मा के कमंडल से और शिव की जटा में, माँ गंगा को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाने वाले राजा भगीरथ को कितना तप और त्याग करना पड़ा, यह कल्पना ही चरम पुरुषार्थ के चरम को व्यक्त करती है। यमुना यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री है। यमुना से भी हमारा संबंध है। माँ गंगा की गोद में हमारी संस्कृति पली है, विकसित हुई है, हमारे संस्कार बने हैं। नर्मदा की पवित्रता, पावनता, उसकी जो जल धारा है, उस धारा की शुद्धता और पवित्रता का स्वरूप हमारी अपनी अत्यंत पुरानी परंपरा से आज तक बना हुआ है। दक्षिण में माँ गोदावरी गंगा के ही रूप की है। कृष्णा से भी हमारा संबंध रहा है। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती की भी संकल्पना है, जो कालांतर में अदृश्य सी हो गई। पृथ्वी के अंतस्तल में उनका प्रवाह
खोजा गया है। नदियों के साथ हमारी परंपरा, हमारे विकास का संबंध जुड़ा हुआ है, जिनके तट पर वैदिक संस्कृति की धारा प्रवाहित हुई। एक तरफ नदियों की धारा पूरे भारतवर्ष को आह्लादित और पोषित करती रही, वहीं जो वैदिक धारा है वह विविध दर्शनों, पुराणों, उपनिषदों, भागवत और रामायण की धारा में निरंतर प्रवहमान रही और भारत को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य है वह कार्य ही हमारी जो राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है, त्याग है, वह उसी की देन है। जिस मिट्टी से हमें अन्न मिला है, जिस मिट्टी से जल मिला है, जिस मिट्टी पर उपजे वृक्षों से फल मिला है और जिन पर चल करके संचरित होकर गायों ने, गोमाता ने हमारा पोषण किया है, जितनी भी दुग्ध देने वाली जो पशु प्रकृति के जीव हैं, जिनसे बाल्यावस्था से लेकर अब वृद्धावस्था तक जीवन में दूध का संचार रहा है, जिनसे घी की भी नदियां बही हैं। कुल मिलाकर के भारत के साथ संबंध जोड़ने का जो आधार है वो आधार है ये भारत भूमि। हिमालय से लेकर और महासागर था, जो पहले राम सागर था, जिस समय में भगवान राम ने सेतु बंद किया था, कालांतर में हिंद महासागर के रूप में परिवर्तित हुआ। और यह भी अपने वीडियो में व्यक्त कर चुका हूँ कि राम सागर से निकले हुए नमक को राम रस के नाम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसायियों ने पूरे क्षेत्र में राम रस का विस्तार किया था। नमक का प्रचलन उस कालखंड में नहीं था, वो राम रस था। आज भी जो विशुद्धता के अंतर्गत आते हैं साधु संत, वे जो मांग करते हैं भोजन के समय, वह राम रस का ही नाम लेते हैं। भारत कैसे बना, किसके नाम पर बना, ये सब लोगों को भली भांति ज्ञात है। लेकिन देश शब्द का निर्माण कैसे हुआ? जब अस्तुत्वरास्याम दिशि देवात्मा, दिशाएं 10 होती हैं, 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं हैं। और 4 जो कोण हैं, जो पूर्व, उत्तर और पूर्व का जो कोण है, दक्षिण और पूर्व का जो कोण है, दक्षिण और पश्चिम का कोण है, और
पश्चिम और उत्तर का कोण है। ये 4 दिशा है, 4 कोण है, 4 मिला करके 8 होते हैं। नीचे भी दिशा है जिसको अधो स्थिति कहते हैं, और ऊर्ध्व जो अंतरिक्ष है, आकाश है, गगन है, वह भी एक दिशा है। इस प्रकार 10 दिशाएं बनती हैं। तो देश का निर्माण दिशाओं से ही है। देश भूखंड है, हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महासागर, और पश्चिम में भी सागर, और पूर्व में भी सागर। इस प्रकार भारतवर्ष 3 भागों में, 3 दिशाओं में सागर जिसका चरण पखारता है, और उत्तर दिशा में हिमालय, जहाँ शिव का, भगवान शिव का निवास है, और माता पार्वती का जो घर है। राजा हिमालय की पुत्री हैं। इस प्रकार देवत्व स्वरूप प्रदान करने वाला भारत, और भारत का चिंतन, ये देश का निर्माण करता है, और साथ ही अपनी अनंत धारा में जब संस्कारित करता है, समाज के भीतर चेतना पैदा करता है, चैतन्य पैदा करता है, अंतर्दृष्टि का बोध कराता है, अतीत का ज्ञान कराता है, तो हमारे भीतर उसके प्रति निष्ठा, श्रद्धा और उसके प्रति पूजन का भाव बनता है। भगवान राम ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भूमि माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी के 7 तल हैं, अंतिम में पाताल आता है, जहाँ अहिरावण भी था। आज हो सकता है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी उसी में हो, लेकिन उसके ऊपरी तह का रसातल है, और रसातल जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने किसी के विरुद्ध होता है, शत्रुगत भाव उसके प्रति रहता है, तो वह रसातल में भेजने की बात करता है। यानी पृथ्वी का जो अंतिम तल है वो है रसातल। रसा से ही, रसा को ही पृथ्वी का पर्याय माना गया है, और रसा से ही ये राष्ट्र बनता है। राष्ट्र और देश दोनों भिन्न हैं। देश एक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत निर्धारित एक भूखंड है, जिसके पास अन्न, जल, वायु, आकाश का पूर्ण परिवेश होता है। भारतवर्ष इसी प्रकार की स्वर्णिम दृष्टि का, सोच का, मोह का, कामना का और प्रकृति का देश है, जहाँ पर 6 ऋतुएं हैं। प्रकृति अपने स्वभाव को परिवर्तित करती है। जो मास हैं वो महीने भी
अलग मौसम और प्रकृति का ज्ञान कराते हैं। जहाँ वर्षा का भी आनंद होता है, वहाँ पर ठंड का भी अनुभव होता है। उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु है, उस ग्रीष्म काल में भी गर्मी का बोझ होता है। तो गर्मी, जाड़ा और बरसात, ये तीन का क्रम बराबर इसी भारत में रहता है। और सबसे पहले सूरज पूर्व दिशा में लालिमा लेकर भारत में ही होता। जिस सूर्य को जो छठ षष्ठी पर्व बीता है, उगते हुए को भी अर्घ्य दिया जाता है और डूबते हुए को भी अर्घ्य दिया जाता है। यह संकल्पना ऋषित्व परंपरा की एक अद्भुत देन है। हमारे नस नस में, हमारे संस्कार में, उसके विकास में, उसके विस्तार में ऋषियों ने जो कुछ भी सन्निहित किया है, वही हमारी पूंजी है। देश दिशाओं से बनता है, वह भूखंड है, लेकिन उस भूखंड के जल, समुद्र, सरोवर, नदियाँ, तालाब से रिश्ता और नाता जोड़ने का जो प्रतीकात्मक स्वरूप रहा है, वो हमारे ऋषियों की देन है। वृक्षों के साथ भी यही प्रकृति है। पीपल को, अक्षय वट को, आम्र को, जितने भी वृक्ष हैं, उनको भी हमने देवत्व स्वरूप माना है। जितने जीव हैं, उन जीवों में भी हमने देवत्व की कामना की है। चाहे कीड़ा हो, वह भी ग्वालिन या बवनी हो जाता है। सर्प भी पानी वाला बाभन और ग्वाल हो जाता है। जितने भी जीव हैं, उन जीवों के प्रति भी हमारा संबंध बराबर हमारे ऋषियों ने बनाए रखा है। इस नाते हजारों बार आक्रांताओं ने देश को लूटा है और उसकी संस्कृति और उसकी संपदा दोनों पर आघात किया है। किंतु यहूदी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, या इतिहासकार ओक और गुरुदत्त के ऐतिहासिक उपन्यासों में यह व्यक्त होता है कि वे इजराइली अब्राहम को मानते हैं, इब्राहिम को कोई मानता है। जब आप स्कूल का SCHOOL तो उसका उच्चारण स्कूल करते हैं। जब HONOUR करते हैं तो आनर कहते हैं उच्चारण में। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का उच्चारण अगर रोमन लिपि में लिखा जाए तो BRHAM, तो उच्चारण लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अरब या जो पारसी भाषा वाले लोग हैं, वो राजेंद्र को रजिंदर कहते हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है,
उनको इब्राहिम या अब्राहम के रूप में, जो रोमन लिपि है जिसका प्रचलन है, और अरबी लिपि है जिसमें 31 वर्ण हैं, और फारसी लिपि है जिसमें 33 वर्ण हैं, और अंग्रेजी जिसमें 26 वर्ण हैं। 26 वर्णों में 53 या 54 या 52 अक्षरों के उच्चारण का ज्ञान रखना सबके लिए दुष्कर होगा। जिसमें दोनों की अभ्यस्तता होगी वही उच्चारण कर सकते हैं। जो मातृ शब्द है, मातृ, मैटर, माटर, मदर, ये मैक्स मूलर की कल्पना है। डॉक्टर राजबली पांडे और डॉक्टर संपूर्णानंद, जयशंकर प्रसाद, इसी प्रकार से भ्रातृ है, ब्रेटर, ब्रॉटर, अरबी, फारसी, उसके बाद लैटिन, और उससे अंग्रेजी में निर्मित। द्वौ है, दो, दू, टू। जो गो है वो गाऊ, गौ, काऊ के रूप में। ऐसे हजारों शब्दों का उदाहरण डॉक्टर राजबली पांडे जी ने और संपूर्णानंद जी ने, प्रसाद जी ने दिया है कि संस्कृत के शब्दों का विस्तार यूरोपीय भाषाओं में भी है। ब्रदर की पूंछ नहीं झाड़ी जा सकती, वो भ्रातृ नहीं बन सकता। जो मदर है वो मातृ नहीं बन सकता, लेकिन मातृ मदर बन सकता। तो अब्राहम जो ब्रह्म है वो अब्राहम हो सकता है, इब्राहिम हो सकता है मेरी समझ में, या वो की समझ में। तो ये है कि वह ब्रह्म ही है, और इब्राहिम हो गया, अब्राहम हो गया, जिनके गुरु शुक्राचार्य जी थे। लेकिन यहूदी के शौर्य, उनकी निष्ठा, भूमि के प्रति लगाव, उसके प्रति श्रद्धा, जिनको अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से पूरी तरह भिखारियों की स्थिति में निर्वासित किया गया। वे अमेरिका, यूको, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, भारत में भी विभिन्न देशों में वो फैले, और जिस देश में फैले वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वैभव के विकास में उनका योगदान बना रहा। यूरोपीय देशों में जिस किसी भी देश में वो गए हैं, वहाँ उस देश की समृद्धि की कामना की है। हिटलर को नाराजगी इस बात की थी कि विभिन्न देशों में फैले हुए यहूदी जो प्रशा या जर्मनी में निवास करते हैं, वो गुप्तचरी का काम करते हैं। वह और उसके मन में अपने देश के प्रति समर्पित रहने की योजना थी, किंतु स्वाभाविक है कि जिसके कुल पूरे यूरोप में फैल गए हों, वह अपने कुल के संबंध में अवश्य सोचेगा। हजारों वर्ष वो अपनी मिट्टी के लिए तड़पते रहे और लुक छिप कर उस मिट्टी में नमन करते रहे, जिस मिट्टी पर अधिकार,
पहले क्रिश्चियनों का हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाई गई थी। वह सत्ता का नियंत्रण था, सत्ता की व्यवस्था थी, और जब सूली पर चढ़े तो उन्होंने एक नए धर्म का निर्माण किया। विकास क्रम में कैथोलिक हुए। इटली का जो रोम है वह रोम का राज्य था, क्योंकि धार्मिक स्थिति में रोम का ही शासन था, जिसके विरुद्ध कैथोलिक जो दृढ़ता के प्रतीक हैं, कट्टरवादिता के प्रतीक हैं, उनके अपने नियमों के पालन के लिए वह विशेष रूप से आग्रह करते हैं। वह आग्रह में कठोरता भी होती है। इस नाते प्रोटेस्टेंट माने उसके विरोध में प्रोटेस्ट करने वालों का एक समूह पैदा हुआ, उदारवादी, जो प्रोटेस्टेंट हुए, और समय के प्रवाह के अनुरूप उनमें भी विच्छेदन हुआ और नए धर्म की स्थापना हुई। सऊदी से, मक्का से अब मदीना में परिणति, और वहीं पारिवारिक संघार और विस्तार का भाव बोध। इस प्रकार यहूदी इज़राइल से, अपनी मिट्टी से, अपनी मातृभूमि से, उसके वैभव से वो वंचित किए गए। और जब 1948 में उनको एक छोटा सा देश, हम समझ रहे हैं कि गोरखपुर, देवरिया है, आजमगढ़, अब बस्ती गोडा से बड़ा क्षेत्र नहीं होगा, जहाँ पर समुद्र के जल का ही प्रयोग करता है, लेकिन जिसमें साहस का संचार होता है, जिसमें निर्माण की संकल्पना होती है, वह रेगिस्तान में भी खेती कर लेता है, पौधों को उगा सकता है। जिसने एटम बम दिया अमेरिका को, जिसके जरिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का संहार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय का कारक हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रहार था। यहूदियों ने किस देश को समृद्धि नहीं दी, उन्होंने यूको को भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया, फ्रांस को भी। जिस देश में, जिस मिट्टी में वो पले, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव था। भारत में भी आए, लेकिन उनका विनाश उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसके कारण उनको इजराइल छोड़ना पड़ा था। फिर भी भारत सबके शरण का, आश्रय का हमेशा आधार रहा है, और उसने अपने संस्कार के परिष्कार के अंतर्गत सबको आश्रय दिया है। प्रसाद जी ने ये कहा है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही। वे भी कहते हैं कि चीन को हमने दृष्टि दी धर्म की, लंका को हमने शील की सृष्टि की।
हमने विश्व के देशों को शांति प्रदान करने का कार्य किया है, प्रकाश दिया है, उनको संस्कृत करने का कार्य किया है। यह हमारी अतीत की परंपरा है, हमारे वैदिक वाङ्मय की परंपरा है। रामायण और श्रीमद् भागवत की धारा का प्रवाह है, जिसके अंतर्गत यदि अयोध्या के राजा दधीच ने देवों के लिए हड्डियां दान की, राजा शिवी ने एक कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर का ही दान कर दिया। जहां मां के वर मांगने पर कर्ण ने अपना कवच कुंडल दे दिया। तो ये भारत दानियों की भूमि रही है। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए सब कुछ लुटा चुके थे और काशी में हरिश्चंद्र घाट पर डोम राजा के यहाँ वह सेवारत हुए, जिन्होंने अपनी पत्नी से भी कर मांगा था, जिनका पुत्र मृत हुआ था। यह है भारत की संकल्पना। इस संकल्पना में चाहे विश्व के किसी भी देश का अगर कोई शरण लेने आया हो तो यह आश्रय दिया है, उसका पोषण किया है। हमने न केवल अन्न दिया, औषधियाँ भी दी, हमने ज्ञान दिया, हमने प्रकाश दिया और हमने संस्कार भी दिया। युद्ध की विभीषिकाओं से बचने का हमने संदेश दिया। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि यहूदी के भीतर राणा प्रताप और महारानी पद्मिनी का वेग है और वह अपनी भूमि, अपने स्वत्व और अपनी अतीत की संपदा और उसकी संस्कृति के लिए आज भी अडिग हैं। जो एक रेगिस्तान स्वरूप रहा है, उसको बसाने का और उर्वर करने का उन्होंने प्रयास किया है। जिनके पास शस्त्र शक्ति है, ज्ञान है, जो पूरे विश्व को के संहार में भी वो क्षमतावान है। इजराइल में एक छोटा सा विवाद, उस विवाद के लिए अधिकार की संपन्नता, जो बाद में आए, बाद में जन्मे, उन्होंने अपना अधिकार चाहा। जो 2024 वर्ष पहले आए और जो 1400 साल पहले आए और जो अनादिकाल से निवास करने वाले, उसका विकास करने वाले, उसकी संस्कृति का प्रसार करने वाले, अपने भीतर वैज्ञानिक क्षमता वाले, दृष्टि वाले, दर्शन देने वाले शक्ति संपन्नों को वहां से भगा दिया गया। महारानी पद्मिनी इस बात को कहती हैं कि यदि हमारी भूमि
जहाँ हमारा स्वत्व रहा है, जहाँ हमारा बचपन बीता है, उसके साथ हमारा लगाव है, उसके लिए मर मिटने का, आग जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में जल जाने का, सतीत्व भंग न हो उसके लिए अग्नि की ज्वाला में चले जाना और तलवारों की धार पर क्षत्रियों का जूझना, वीरों का संघर्ष करना और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका वो राष्ट्र की होती है, क्योंकि राष्ट्र ही मिट्टी के साथ जोड़ता है। नदी, पर्वत, तालाब, इन सब के साथ निष्ठा का भाव दर्शाने वाला वो राष्ट्र होता है और देश की आत्मा राष्ट्र होती है। जहाँ राष्ट्र नहीं रहता, जैसे जीव प्राण निकल जाता है तो शरीर शव बन जाता है, वैसे ही देश से अगर राष्ट्र, जिसके अंतर्गत संस्कृति है, निवास करने वाले जन हैं और जो भूमि है उसका क्षय हो जाता है, विभाजन होता है, तो राष्ट्र भी जब मर जाता है तो देश भी समाप्त हो जाता है। आज वर्तमान परिवेश जिस दिशा में चल रहा है, यह प्रथम चरण की ओर अग्रसर है। यदि भारतीय वांग्मय, भारतीय परिवेश अनुकूलता में रहेगा तो आने वाले दिनों में भारत का जो सार्थक नेतृत्व है, वह नेतृत्व भारत की उस परंपरा में ले जाएगा जिस परंपरा में भारत शीर्षत्व पर था और विश्व का गुरु भी था। आज भी लोग अनुकरण करते हैं। जिस प्रकार से हमारा पारिवारिक परिवेश है, जिस प्रकार का विच्छिन्न स्थिति भी है, विकृत स्थिति भी है, तो भी जो छिछला है, जो तिनके की तरह से जुड़ा हुआ है, उसमें भी वह सत्व है जिसका अनुसरण करने वाले जो विश्व के देशों से पुरुष और स्त्रियां आती हैं, वो यहाँ पर रम जाती हैं। माँ गंगा का प्रवाह, गोदावरी का प्रवाह, कृष्णा का प्रवाह, नर्मदा का प्रवाह, माँ गंगा जमुना का प्रवाह जब तक जारी रहेगा और उनके तटों पर हमारी संस्कृति स्मरण की जाती रहेगी और जिन्होंने राष्ट्र के लिए और उसके संरक्षण के लिए त्याग किया है, जब तक उनकी स्मृतियाँ गाई जाती रहेंगी तो निश्चय ही भारत की भूमि हमेशा राष्ट्र भावना और देश हित के कामों में लगी रहेगी। जब तक हम हमारे नदियों और तीर्थों में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती रहेगी, आस्था बनी रहेगी, तब तक भारतीय संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। ये प्रोफेसर वासुदेव अग्रवाल का यह कथन पूरी तरह से सच साबित है कि हमको
मिटाने का प्रयास किया गया। कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म कम्युनिज्म की दो धाराएं दी। उसने ये कहा कि सोशलिज्म अपनाने पर लोग बिक जाएंगे, बिकते भी हैं, मतदाता बिकते हैं, जितने चुने हुए विधायक बिकते हैं, एमपी हैं वो भी बिकते हैं, तो समाजवाद नहीं हो सकता, वो मार्क्स का कहना है। तो इससे बेहतर है कि जब बगावत कराई जाए, कारखाने बंद कराए जाएं, आंदोलन हो और आंदोलन की भीड़ राष्ट्रपति के भवन तक कूच करे, जैसे बांग्लादेश में मोहसिना को अपदस्थ किया गया है भीड़ के बल पर। वही कल्पना मार्क्स साम्यवाद के लिए करता है कि जब जन आंदोलन होगा, कारखाने बंद होंगे, जब उनके भीतर मांग होगी, फिर रोटी के लाले पड़ेंगे तो राजभवन को घेरेंगे, फिर सत्ता पर कब्जा होगा एक समूह का, एक कम्यून का, और वही कम्यून सत्ता का संचालन करेगा। पहले चरण में वह जैसे अनुकूलन का काम करेगा, जैसे गर्मी है तो एसी काम करती है, अगर ठंडक है तो वहाँ गर्मी काम करती है। तो कमरे को गर्म करना, कमरे को ठंडा करना, ये कृत्रिम जो प्रकृति है वो होती है। इस नाते पहला चरण उसका सत्ता पर काबिज होना है। दूसरे चरण में जो निवास करने वाले जन हैं उनका अनुकूलन करना है, उनके भीतर जो परंपरित भाव हैं, जो अपने अतीत के बोध हैं, उसको मिटाना होगा। और तीसरे क्रम में जब पहली पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी भी जाएगी, तो तीसरी पीढ़ी में आने वाला जो आज का संस्कारित बालक है 5 वर्ष 10 वर्ष का, जब वह वृद्ध होगा तो उस समय समतावादी समाज की संकल्पना होगी। न कोई परिवार होगा, न कोई पुरुष स्त्री होगी, न पति पत्नी का भाव होगा, न बच्चों का पालन पोषण होगा। संस्कार पूरे समवेत माने जाएंगे और तब चौथे क्रम में समतावादी समाज का निर्माण होगा। तो मार्क्स ने इस बात को कह दिया था, ये अंधे समाजवादी आज भी इस चीज को नहीं समझते। राम मनोहर लोहिया जी मार्क्स की चिंतन धारा, भावधारा और प्रवाह में पूरी तरह अवगाहन कर चुके थे, लेकिन 65-66 के वर्ष में उन्होंने यह कहा था कि हमको राम की मर्यादा चाहिए, हमको शिव का कल्याण चाहिए और हमको कृष्ण की नीति की आवश्यकता है। उन्होंने चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन कराया, अयोध्या में रामायण मेले का आयोजन वो स्वयं अपने संरक्षण में कराते रहे। आखिर राम की मर्यादा, शिव का कल्याण और कृष्ण की नीति की आवश्यकता वह सतत अध्ययनशील और राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाला
वृत्त का क्या था, स्वरूप को पहचान चुका था और उसने समाजवादियों के लिए एक आदर्श दिया। लाल टोपी लगा लेते हैं और दिखाते हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवाद ये जातिवाद है। जातिवाद की संकल्पना 1957 से ही शुरू है। जातियों में बांटने का काम हमने स्वयं देहात क्षेत्र में, बाजारों में सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रचारकों से जो वाक्य सुने हैं, उन वाक्यों में जातीयता का ही बोध रहा है। और जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में 1912 तक कांग्रेस संचरित होती रही, उसको मुक्त कराया लाल बाल पाल ने। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के अवसान के अनंतर गांधी का एक झूठा, एक कृत्रिम प्रवाह विकसित हुआ और देश खंडित हुआ, विभाजित हुआ। लाशें पूरब से पश्चिम से दिखाई पड़ी। ठीक उससे भी निकृष्ट स्थिति में यहूदी थे। भारत में जहाँ 50% की आबादी थी, वो अभी अपना घर छोड़ करके भारत में आए, अपने आलीशान भवन को भी त्याग कर आए और गांधी उनको पाकिस्तान भेज रहे थे। जिनके घरों में यहाँ से गए हुए लोगों ने कमरों पर अधिकार कर लिया। इसी तरह से पूर्वी पाकिस्तान से भी लाशों का, शरणार्थियों का काफिला आता रहा और पश्चिम से भी आता रहा। इतना दर्दनाक चित्र उस कालखंड का जब दृष्टिगत होता है तो मन में विद्रोह का भाव आता है। आप कल्पना कीजिए कि यहूदी कैसे गए होंगे, किस मार्ग से गए होंगे और उनको अपना आश्रय स्थल ढूंढने में कितना प्रयास करना होगा। भारत की संस्कृति या भारत की परंपरा में तो इतना भी है कि कम से कम एक रोटी भी अतिथि के लिए आवश्यक मानी जाती है। पहली रोटी गौ के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए और पहले भोजन अतिथि के लिए। इस कार्य में जिन युवकों ने उस कालखंड में कार्य किया, उसका जीवंत स्वरूप आपको न्यायालयों में और ऐतिहासिक प्रबोधनों में अवश्य मिलेगा। लेकिन जिन्होंने फूलों की सेज पर ही शयन किया, कहा जाता है कि जब अब देश जो है आज़ाद हो गया, कैसी आज़ादी, अब कैसी स्वाधीनता। अरे ये तो गुलामी का विस्तार ही है। फर्क इतना ही है कि अंग्रेज के गुलाम हम थे यहाँ और काले अंग्रेज के गुलाम हो गए। अब बिना खड्ग बिना ढाल हमने आज़ादी ले ली, जो आज़ादी ही नहीं थी। अब फूलों की सेज छोड़ दौड़े दौड़े जवाहरलाल।
या भावना हमारे समाज में आज भी उन्हीं पिछलग्गुओं की है जो ब्राह्मण तो कहते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण के नाशक तत्व हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पटी? पुरुषोत्तम दास टंडन की मैत्री क्यों न हो सकी? डॉक्टर संपूर्णानंद क्यों हटाए गए? आखिर गुलाम का आधिपत्य था, उसकी सत्ता थी और लोग मानने के लिए विवश थे, जिन्होंने पूरे भारत को एकान्वित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब हम लोग तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तो एक कविता आती थी कि राजनीति का कुशल खिलाड़ी हुआ सरदार पटेल। इतना ही हमको याद है, लेकिन सरदार पटेल ने खंडित भारत में ही बाकी उन सबको समन्वित करने का जो कार्य किया, वह कार्य खंडित भारत की मर्यादा को वह बनाए रखता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए राष्ट्र के अविरल प्रवाह में रहने वाले नागपुर के जो राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं, उसकी गतिमानता के प्रत्यक्षदर्शी हैं और अपने अध्ययन काल में ही क्रांतिकारियों की चिनगारी को, उनकी आवाज़ को, उनकी आर्थिक सहायता करके, उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करके, उनको सुरक्षित स्थान पर बिठा करके और उनके भीतर चेतना की आग पैदा करने वाले भी आज पूरे विश्व में भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत के वैभव के लिए जो आदर्श, जो आधार उन्होंने दिया, उस आधार पर भारत का वैभव अपनी चरम विकास धारा की ओर अग्रसर है। निसंदेह वह इस अपनी विस्तृत धारा में न केवल भारतवर्ष को समुन्नत बनाएगा, बल्कि विश्व का नेतृत्व